वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी टेक बहू, जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड ईजियर। और आज हम करने वाले हैं बात कैनेडियन इमिग्रेशन के टाइम वेस की। क्या यूटिलिटी है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस सर्विस को। तो वेस एक सर्विस या एजेंसी है जो बेसिकली आपकी जो सारी डिग्री है उससे कंफर्म करती है कि ये कैनेडियन स्टैंडर्ड से हम इस डिग्री को मानते हैं। तो जैसे आप कोई भी डिग्री ला सकते हैं यहाँ, आपकी कोई यहाँ डिग्री नहीं चेक करता जब आप जॉब के लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पीआर कार्ड है तो सारी कंपनीज यही मानती है कि आपका डिग्री सही ही है, आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक वन टाइम चीज़ है जिससे बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट का मेजर क्लीनिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपकी डिग्री वहाँ मानी जाएगी। तो बेसिकली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और WES सर्विस के लिए करीब 12,000 रुपीज़ लगते हैं, 12 to 13,000 रुपीज़। और इसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी कुछ मांगे तो उसके अलग पैसे होते हैं, उसके बाद कोरियर चार्जेस भी अलग होते हैं। तो बेसिकली इस होल प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो यूनिवर्सिटी है आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्ट्स बना के दे। ट्रांसक्रिप्ट्स बेसिकली कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट एज सिंपल एज योर मार्कशीट्स बट नॉट टैम्पर्ड विथ मार्कशीट्स। दिस इज जस्ट देयर वे ऑफ चेकिंग कि आपने अपने मार्कशीट में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी के साइड से आएगी वही वो लोग अप्रूव करते हैं। तो ये लोग सारी मार्कशीट्स डाल के क्लोज करके उसको वैक्स के साथ स्टैम्प और सील कर देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उसकी कोई टैम्परिंग ना हुई हो, नहीं तो वो नहीं माना जाएगा। तो WES के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस के लिए दो ऑप्शंस है। एक, या तो आप यूनिवर्सिटी के पास जाएं, स्क्रिप्ट्स ले लें और फिर आप कैनेडियन गवर्नमेंट को सेंड कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी को बोलें कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। WES की एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हैं और मैं दिखाऊंगी कैसे। और इससे एक की जनरेट होती है और वही की से आपका पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो आइए देखते हैं कि ये WES का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेस टाइप करेंगे गूगल में और साथ ही साथ आपके पास ये wes.org की वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें आप जा सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर आपके पास आपको एक अकाउंट बनाना होता है। तो आइए हम एक अकाउंट बनाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, आप वापस अपना कंटिन्यू करने के लिए यहाँ साइन इन कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक फ्रेश अकाउंट बनाते हैं। ये इवैल्यूएशन आपने कहाँ कराना है, ये क्वेश्चन है, US या कनाडा। अगर आप ये कनाडा देख रहे हैं तो उसके बाद आपके पास यहाँ तो ऑप्शंस हो जाते हैं कि WS स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, ECA एप्लीकेशन फॉर IRCC, ECA एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर। आपको करना है ये वाला, ये स्टूडेंट्स के लिए है और ये कुछ और के लिए है। आपने करना है IRCC वाला ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आपके पास अभी भी अकाउंट है आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ फॉर्म भरना होगा। हाँ, बेसिक्स भरने के बाद आपको वो पूछा डू यू ऑलरेडी हैव अ WES रेफरेंस नंबर। अगर आपके पास WES रेफरेंस नंबर है इसका मतलब आपका अकाउंट ऑलरेडी है, तो इसमें मोस्टली नो ही रहेगा। और यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया है, तो यहाँ ईमेल ID डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो बेसिकली आपका वेयर यू बोर्न या जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पेट्स नेम, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आपको न्यूज़लेटर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया है और यहाँ मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दूँगी। इसके बाद यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको अपना बाकी का इन्फॉर्मेशन भी डालना पड़ेगा, अपना मेलिंग और सब कुछ। तो यहाँ हम लोग करते हैं बाकी चीज़ें फिल। यहाँ आपको अपना मेलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन होगी तो वो इसी के साथ होगी। फिर यहाँ आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको फिर से दिख जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ये एजुकेशन का। तो यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है कि आपको किस चीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं
राइट। और यहीं से आप खोल सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको बता देगा कि आपको कौन सी कंट्री के हिसाब से कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये बहुत ही यूज़फुल लिंक है। आप यहाँ जाएंगे, कनाडा, येस, कंट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ इंडिया डालेंगे या जो भी होगा, स्टेटस ऑफ कंप्लीटेड होगा, टाइप ऑफ एजुकेशन, अगर ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा, बैचलर्स है, मास्टर्स है, क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो अगर हम बैचलर्स डाल रहे हैं और यहाँ पर अमृता, तो ये बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डाल देंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे व्यू रिक्वायरमेंट्स में। इसको क्लिक करते साथ ही आपको पूरी की पूरी चेकलिस्ट और हाउ टू सेंड डॉक्यूमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देगा। तो ये पेज आपके लिए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पेज है। आपने अभी यहाँ से डालना है हाउ डू आई सेंड एप्लीकेशंस करके, फिर आप यहाँ से करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे आप ये देख सकते हैं IRCC एप्लीकेशन है स्टार्टेड। आपके यहाँ सारे डिटेल्स आ जाएंगे और फिर यहाँ से आप चलेंगे एप्लीकेशन में। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको दिखाएंगे, वो है अकाउंट मेन्यू। यहाँ से आप कभी भी सारे टूल्स को चेक कर सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस को चेक कर सकते हैं, सब कुछ अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ वापस कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है अपना सारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। फिर यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट पे, उसके बाद ये वाला पेज आ जाता है। तो अभी सबसे पहले हमने डालना है ऐड क्रेडेंशियल। तो ऐड क्रेडेंशियल डालने के टाइम आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिर से देनी पड़ेगी जो आपने उधर टेस्टिंग के लिए दी थी। टाइप ऑफ एजुकेशन, आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी पड़ेगी जो आपने वहाँ डाली थी, क्योंकि वो बस एक चेकिंग के लिए था। और यहाँ कोर्स होगा जो भी आपका प्रेफर्ड, जो भी आपका एक्चुअल कोर्स है ना, जो भी आपको मिल जाए आप वो चेक को जो अगर भरना है। अगर ये स्टार नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। और फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपके कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको कौन से साल में ये मिला था, और ईयर्स अटेंडेड आप कौन से साल से कौन से साल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डिटरमाइन होता है आपने कौन सा कोर्स किया है, कितने साल का कोर्स किया है। ये आप सेव कर सकते हैं। अब ये आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट जाएंगे फिर इसके बाद ये यहाँ आपको एड्रेस बताएगा। तो ये जो एड्रेस है जो आपने पहले डाला था, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इस एड्रेस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो रिपोर्ट आपको चाहिए, जिसके लिए जो आपका एप्लीकेशन के टाइम चाहिए होगी, वो इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग योर रिपोर्ट। तो अभी जब आप अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट IRCC मतलब जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसको भी एक रिपोर्ट सेंड कर देगा और कॉपी आपको सेंड कर देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको बताएगा कि कितना प्रोसेसिंग टाइम है। मेरा बिल्कुल 30 डेज़ में आ गया था, लेकिन अगर बीच में क्रिसमस या ईयर एंड आता है तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ये प्रोसेस एक्सटेंड हो जाएगा। और आते हैं प्राइस की तरफ, तो ये इन्होंने बता दिया है कि आपको सारी चीज़ें इंक्लूसिव $220 की प्राइस पड़ेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कैसा चाहिए। स्टैंडर्ड वायर कनाडा पोस्ट $10 है और इंटरनेशनल कोरियर 85 की। इसमें आपको ट्रैकिंग पॉसिबल है, इसमें ट्रैकिंग नहीं पॉसिबल है। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये 10 वाला कराया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप यहाँ ये $90 यहाँ ये $75 सेव कर सकते हैं और ये सेकंड आपको पता ही देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जब जाएंगे तो ये सब कुछ प्रोसेस करके आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको लेके जाएगा पेमेंट पे। तो यहाँ सारी समरी आ जाती है कि आपको क्या है क्या नहीं है। और नेक्स्ट पे है पेमेंट पे। तो यहाँ आपको अग्री करके, इसी पेज पे आपको सब कुछ अग्री करके, फर्स्ट पेज पे ये सब कुछ रिव्यू, तो ये आपको ले जाएगा रिव्यू पे। तो रिव्यू करके आप सब कुछ ये 4 चीज़ें टिक करके फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट पे आएगा कंफर्म। तो आप एक बारी कंफर्म पे जाएंगे
तो ये टैक्स पर्पसेस के लिए आई एम अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा, आई एम नॉट, आप नहीं होंगे तो आप ये ना ऑन करेंगे और फिर यहाँ से आप जाएंगे पेमेंट के ऊपर और फिर फाइनली आ जाएगा कंफर्मेशन। तो यहाँ मैं ये प्रोसेस रोक के आपको अब अपने लॉगिन पे लेके जा रही हूँ जहाँ से मैंने एक्चुअली किया था। तो एक बार आपका काम हो जाता है, आपके अकाउंट टाइमलाइन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद एक बार आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐसी यहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी कि योर डॉक्यूमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। आपकी डुप्लीकेट रिपोर्ट अगर आप चाहें तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी PDF में अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्ट, और यहाँ आपके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके भी अलग से चार्जेस होंगे। सो दैट्स इट गाइज। ओके गाइज, यही था, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वेस को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए के लिखिएगा। अगर कोई और चीज़ है जो कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में जो आप जानना चाहते हैं या कोई डिटेल्स या डाउट्स, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट्स में लिखिएगा एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ वीडियो और विद एन आंसर व्हाटएवर इज सूटेबल टू दैट क्वेश्चन। So guys, I hope you found this video useful. प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी हिट कीजिए ताकि आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर टेक बहू साइनिंग ऑफ।